अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ स्पेनिश ऑमलेट की रेसिपी शेयर करूँगी, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। ऑमलेट बनाने के लिए पैन में सबसे पहले मैं डालूँगी 4 टेबलस्पून ऑयल और इसके अंदर एक दरमियाने साइज़ का आलू था, उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया। अब हम आलूओं के सॉफ्ट होने तक इन्हें फ्राई कर लेंगे। आलू हो चुके हैं हमारे सॉफ्ट और अब मैं इसके अंदर एक बारीक कट की हुई प्याज शामिल करूंगी। प्याज शामिल करने के बाद इनको भी सॉफ्ट होने तक हम फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं और आलू भी गल चुके हैं, तो अब मैं इसके अंदर हाफ़ टमाटर कट के हुए शामिल कर दूंगी। इसके अंदर से मैंने बीज निकाल लिए थे और 1 टेबलस्पून मैंने बचा लिया, ये बाद में डालेंगे। अब मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून लाल मिर्च शामिल करूंगी, 1/4 टीस्पून नमक। आप स्पाइसेस को अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए हम मसाले को भून लेंगे। इसके अंदर मैंने पानी शामिल नहीं किया। मसाले को मैंने भून लिया है। अब मैं इसके अंदर 4 टेबलस्पून मैंने शिमला मिर्च लिया है, 3 टेबलस्पून ऐड करूँगी और 1 टेबलस्पून हम बचा लेंगे। शिमला मिर्च डालने के बाद अब हम इसको भी 2 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। बस अब ये तैयार हो चुका है और अब हम इसको निकाल लेंगे। अब एक बाउल में 3 अंडे डालेंगे और उनको अच्छे से फेंट लेंगे। अंडों को मैंने अच्छे से फेंट लिया। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च शामिल करूंगी और इसको मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा धनिया और 2 से 3 सब्ज़ मिर्ची कट के भी शामिल कर देंगे। अब हमने जो शिमला मिर्च और टमाटर बचा के रखे थे वो शामिल कर देंगे। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। इसके बाद जो मिक्सचर हमने ठंडा करने के लिए रखा हुआ था वो शामिल कर देंगे सारा और अच्छे से इसको मिला लेंगे। स्पेनिश ऑमलेट का मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है और अब हम इसको पका लेंगे। तो यहाँ पे 2 चम्मच मैंने ऑयल लिया है, इसके अंदर ये सारा मिक्सचर डाल देंगे और इसको अच्छे से फैला लेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमने इसको दोनों साइड से अच्छे से कुक कर लेना है। ऑमलेट हमारा एक साइड से कुक हो चुका है और अब हम बहुत ही एहतियात के साथ इसकी साइड चेंज करेंगे। निकालने के बाद अब हम दोबारा से इसको पैन में डालेंगे और दूसरी साइड से कुक कर लेंगे। स्पेनिश ऑमलेट हमारा तैयार हो चुका है और अब हम इसको निकाल लेंगे।
आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छे लुक के साथ हमारा स्पेनिश ऑमलेट तैयार हो चुका है। अब मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से भी फुली कुक हो चुका है। ये देखिए जी कितने अच्छे तरीके से हमारा ऑमलेट अंदर से भी कुक हो चुका है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।